आज हम LIC ऑफ इंडिया के एक न्यू प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका प्लान नंबर है 715 न्यू जीवन आनंद। इस प्लान के अंतर्गत हमें दो प्लान का बेनिफिट मिलता है, इंडोमेंट प्लान प्लस टर्म इंश्योरेंस प्लान। इंडोमेंट प्लान का मतलब है कि हम जितने साल का बीमा लेंगे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितने साल का बीमा ले रहे हैं उसकी मैच्योरिटी हमें उस टाइम पे हो जाएगी। और इसके बाद हमें टर्म इंश्योरेंस में लाइफ टाइम रिस्क कवर चालू रहेगा। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 50 साल है, यानी 18 साल से लेकर के 50 साल के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 35 साल है, यानी 15 साल से कम का पॉलिसी हम नहीं ले सकते और अधिकतम 35 साल का पॉलिसी ले सकते हैं। मिनिमम सब एश्योर्ड 2 लाख का है और मैक्सिमम सब एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। हम अपने इनकम बेस पे जितने का चाहें उतने का प्लान ले सकते हैं। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझें। एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 25 वर्ष है और उन्होंने 5 लाख सम एश्योर्ड का बीमा लिया है। यह 5 लाख उन्हें एक बार में नहीं जमा करना है, उनका किस्तों में जो है कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में किस्त बनेगा। तो पॉलिसी टर्म 20 साल का वो लिए हैं, जिसमें उनका मंथली प्रीमियम 2,515 रुपए, क्वार्टरली 7,544 रुपए, हाफ ईयरली 14,933 रुपए और ईयरली प्रीमियम 29,556 रुपए लगेंगे। आइए हम विस्तार से इसे समझते हैं। जो व्यक्ति हैं उनकी उम्र है 25 वर्ष और उन्होंने पॉलिसी टर्म जो है कि 20 वर्ष का लिया है, तो प्रीमियम उन्हें 20 वर्ष जमा करना है। 20 वर्ष में उनका टोटल प्रीमियम जमा होगा 5,91,120 रुपए। और जब उनकी उम्र 25 वर्ष प्लस 20 यानी 45 वर्ष जब उनकी उम्र हो जाए तो उस समय उनकी मैच्योरिटी हो जाएगी। मैच्योरिटी के रूप में उन्हें जो उनका बेसिक सम एश्योर्ड है 5 लाख का वो मिलेगा, प्लस बोनस, जो उनका बोनस है 4,30,000 रुपया बोनस के रूप में मिलेगा। और फाइनल एडिशनल बोनस जो होता है लास्ट में, वह जोड़ करके 35,000 रुपया होता है फाइनल एडिशनल बोनस। यानी टोटल मैच्योरिटी के रूप में 9,65,000 रुपये उन्हें प्राप्त होंगे, जो उन्हें 45 वर्ष की उम्र में 9,65,000 प्राप्त होंगे। इसके बाद मैच्योरिटी होने के बाद भी हमारी जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू जो है कि टर्म इंश्योरेंस के रूप में चालू रहेगा, जो लाइफ टाइम चलेगा। तो इसमें लाइफ टाइम में हमें जो हमारा बीमा है, बीमा धन, यानी जो भी सम एश्योर्ड लिया गया था 5 लाख का, तो 5 लाख रुपए का जो है कि सम एश्योर्ड इनका आजीवन चलता रहेगा। यानी जब भी इनकी डेथ होगी तो उस समय फैमिली को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब डेथ बेनिफिट लेते हैं। तो अगर चालू पीरियड में जितने टाइम का हम पॉलिसी लिए हैं उसके बीच में किसी कारणवश अगर डेथ हो जाता है तो उस समय जो भी पॉलिसी धारक हैं उनके फैमिली को सब इश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेज बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस ये दिया जाता है, जिसमें हायर ऑफ 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और यस 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। इसमें जो है कि जो डेथ बेनिफिट है उसमें जो भी हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% या जो सालाना प्रीमियम है उसका 7 गुना, इसमें से जो भी अमाउंट अधिक होगा वो प्लस वेस्टेज बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कुछ भी है
तो वो जोड़ करके जो है कि दिया जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ रिबेट मिल जाते हैं, छूट। यानी अगर हम सालाना ईयरली मोड में जो है कि अगर हम प्रीमियम जमा करते हैं तो 2% का छूट मिल जाता है, और हाफ ईयरली यानी छमाही अगर हम प्रीमियम जमा करते हैं तो 1% का हमें छूट मिल जाता है। क्वार्टरली और मंथली में किसी भी प्रकार का छूट हमें नहीं मिलता। इसमें हमें कुछ राइडर्स मिल जाते हैं जिसको हम कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पेमेंट करके ले सकते हैं, जिसमें पहला है LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा LIC's एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, और तीसरा है LIC's न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। इसमें हम जो मैच्योरिटी है उसको सेटलमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, जो 5 साल, 10 साल या 15 साल के इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। यदि हमें मैच्योरिटी एक बार भी नहीं लेना है तो हम इसको इंस्टॉलमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो हमें प्रीमियम पेमेंट करने का जो मोड है वह है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या नेच या सैलरी से भी हम प्रीमियम कटवा सकते हैं। सरेंडर वैल्यू, हमारा 1 साल पॉलिसी ईयर कंप्लीट होने के बाद हम कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, और यदि पॉलिसी पे लोन चाहते हैं तो हम 1 साल के बाद ही, जो हमारा पॉलिसी ईयर है वो 1 साल कंप्लीट होने के बाद हम अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में हमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब है कि जो हमारा प्रीमियम का डे टाइम है जमा करने का, अगर उससे 1 महीने तक, जिस डेट से है उस डेट तक जो है कि अगर हम प्रीमियम नहीं जमा कर पाते किसी कारणवश, तो हमें लेट फीस नहीं देना होगा और बीमा हमारा चालू रहता है। इसके बाद यदि हमें प्रीमियम देने में लेट होता है तो जो हमें लेट फीस है वो देना पड़ेगा। तो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में हमें 30 दिन का छूट मिल जाता है, और मंथली में 15 दिन का हमें छूट मिल जाता है। रिवाइवल, यदि हमारा पॉलिसी किसी कारणवश लैप्स हो जाता है, यानी हम प्रीमियम समय से नहीं भर पाते और पॉलिसी बंद हो जाती है, तो इसे हम 5 साल के कभी भी चालू करा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, अंडर सेक्शन 1010D और अंडर सेक्शन 80C के तहत हमें मेच्योरिटी में टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, यानी मेच्योरिटी के समय हमें टैक्स नहीं देना पड़ता और विदाउट टैक्स हमारी मेच्योरिटी हो जाती है।